सत्संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। यही एक जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। सत्संगत जी, अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ प्रकाश की गैर हाजिरी का परिणाम है। हृदय की वेदी पर जब ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है, तो फिर भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। सत्संगत, ये हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम कृपा से हम सभी कण कण में व्याप्त ईश्वर के मौलिक स्वरूप की अनुभूति के एहसास के साथ इस जीवन में भक्ति रस का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा कि बड़े भाग्य मानो स्तन पावा। ये मनुष्य का जन्म प्राप्त करना बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि सात्संगत दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों में इंसान ही एकमात्र ऐसा जीव है जिसमें ईश्वर को प्राप्त करने की जन्मजात योग्यता है। सत्संगत आवश्यकता है तो इस योग्यता को विकसित करने की। इसी विशेष गुण के कारण सत्संगत इंसान को परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति कहा गया है। लेकिन साथ ही साथ यह भी हम देखते हैं कि आज दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं का मूल कारण भी इंसान ही है। क्योंकि सत्संगत आया था हरि भजन को ओढ़न लगा कपास, कि कहीं ना कहीं सत्संगत हमारा जो चिंतन है उसकी दिशा सही नहीं है। मिथ्या सोच, मिथ्या चिंतन, मिथ्या आचरण आज समाज को प्रदूषित कर रहा है। आवश्यकता है तो पवित्र सोच, पवित्र चिंतन, पवित्र आचरण की। कदाचित हमारा चिंतन जीवन की सार्थकता की ओर न बढ़ करके सफलता की ओर अधिक बढ़ चला है, और उसी का ये परिणाम है कि आज हर व्यक्ति मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहा है। दुनिया की इस अवस्था के ऊपर एक कवि ने लिखा कि हर एक से सुना नया फसाना हमने, देखा दुनिया में एक जमाना हमने। अव्वल तो यह था वाकफियत पे था नाज, आखिर यह खुला राज कुछ न जाना हमने। इतनी सफलताएं अर्जित करने के बाद भी परिणाम यह है कि आज दुनिया का हर व्यक्ति प्रतिपल मृत्यु के भय से कांप रहा है। तो सत्संगत, ये तो वो जीवन नहीं है जिसके लिए कहा गया कि मानव जन्म है अति दुर्लभ होत न बारंबार। जरा विचार करें सत्संगत, तो ये किस जीवन का जिक्र यहाँ पे हो रहा है। आओ सत्संगत, जब हम निरंकारी मिशन में आए और सत्संगत सतगुरु की सत्संगत शरण में जब हम आए, तो विशेष रूप से दो बातों की जानकारी हमें प्रदान की गई। पहला, सत्संगत सतगुरु माता जी ने हमें इस दृश्यमान जगत की नश्वरता का बोध कराया कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है यह नश्वर है, चलायमान है। सत्संगत, एक कवि ने इसके ऊपर लिखा कि उधर वो हाथों में पत्थर बदलते रहते हैं, इधर भी अहले जुनून सर बदलते रहते हैं। ये दबदबा, ये हुकूमत है, ये नशे, ये दौलत, सब किराएदार हैं, घर बदलते रहते हैं। सत्संगत, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये स्थिर नहीं है। सत्संगत, ये चलायमान है। इसी को सत्संगत हमारे पूर्वजों ने माया कहा है, और इंसान को सत्संगत इस माया के अंदर ही रहना है और इसके कुप्रभाव से बचना भी है। ये सिखलाई सत्संगत सतगुरु माता जी ने हमें दी। और जो दूसरी सबसे विशेष बात कि सतगुरु माता जी ने हमें आत्मा की शाश्वतता का बोध करवाया कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। सत्संगत गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कि सत्संगत आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, और भगवान कृष्ण भी इसी का जिक्र श्रीमद् भागवत गीता में कर रहे हैं कि ममैव वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन है। कि इस देह में ये जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, मैं ही सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान हूँ। सत्संगत वैदिक परंपरा में एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप क्या हैं। गुरुजी बोले, अहम ब्रह्मस्मि, कि मैं ब्रह्म का ही रूप हूँ, ब्रह्म का ही अंश हूँ। शिष्य ने फिर से पूछा, तो गुरुजी मैं क्या हूँ। सत्संगत, गुरुजी बोले, तत्त्वमसि, तुम भी ब्रह्म का ही अंश हो। तो फिर शिष्य ने फिर से सवाल किया कि गुरुजी ये संसार क्या है। तो सत्संगत गुरुजी बोले, सर्वम जगदम खलु ब्रह्म, कि ये जो सारा संसार जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सारा संसार ही ब्रह्म है। और यही सिखलाई सत्संगत आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज सारी दुनिया को दे रहे हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्म की समाप्ति। सत्संगत, ब्रह्म को प्राप्त करना है
और जैसे ही सात संगत इसकी जानकारी हमें परमात्मा की हो जाती है तो ये जितनी भी सात संगत भ्रम हैं ये अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो आओ सात संगत, इसी को जीवन का आधार मानते हुए हम इस जीवन की यात्रा को तय करें। सत्संगत जी, प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।